हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है, आप लोगों से एक जानकारी लेनी है कि क्या कोई एनजीओ आपसे इन्वेस्टमेंट लेके आपको 3% पर वीक का रिटर्न दे सकती है। क्या कोई एनजीओ एल्गो ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग करके आपको रिटर्न दे सकती है। मेरी नॉलेज में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। मेरी नज़र में एक वीडियो आया है, मैं वो वीडियो पर अपनी रिएक्शन दे रहा हूँ। और वो वीडियो जो है वो लंबी है, वो किसी जूम मीटिंग की वीडियो है। तो मैं वो पूरी तो प्ले नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उसमें से कुछ क्लिप्स आपको ज़रूर दिखाऊँगा सो दैट आप अपना रिएक्शन उसके ऊपर दे सकें, आप मुझे गाइड कर सकें कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो बाकी उस कंप्लीट वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो में दे दूंगा, आप वहाँ से वो कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। चलिए चलते हैं वो वीडियो के ऊपर। धन्यवाद है, वेलकम है न्यू ट्रेडिंग में। और ये जो न्यू ट्रेडिंग है ये कैसे काम करती है? ओल्गो ट्रेडिंग पे काम करती है। एल्गो ट्रेडिंग जो होता है ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर होता है। ऑटोमेटिक जिस जैसे कमांड दूंगा वैसा काम करेगा, मैं जो बोलूंगा वही करेगा। तो एल्गो ट्रेडिंग में कोई टेंशन नहीं है, कोई हेडेक नहीं है, किसी तरह का कोई फंसने फंसाने वाला चक्कर नहीं होता है, क्योंकि इसका जमाना आ रहा है दोस्तों। सरकार ने भी इसे अनुमति दे दिया है, सेबी ने भी इसे अब लीगल करार दे दिया गया है। तो अब टेंशन की कोई बात ही नहीं है। वर्ल्ड नंबर 1 प्लान, हमारा जो प्लान है दोस्तों, न्यू क्रिप्टो एंड न्यू ट्रेडिंग वर्ल्ड का नंबर 1 प्लान है। इसका जोड़ा आपको नहीं मिलेगा पूरे मार्केट में, पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड की बात करता हूं, इसका जोड़ा नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए ये नंबर 1 प्लान है। इसके जो कंपनी मैनेजमेंट टीम है ये आप यहां पे देख सकते हैं सर। सीएमडी मिस्टर कौशिक सरकार, ये मैं हूं, और मेरा नाम खुर्शीद खान भी है। तो रियली में जो मेरा नाम है वो खुर्शीद खान है, लेकिन लोग मुझे प्यार से कौशिक सरकार बोलते हैं। इस चीज को ख्याल रखेंगे, ये नहीं बात बोले कि यार इसका। यहाँ पर दोस्तों ये अपने जो मैनेजमेंट टीम है उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो ये खुर्शीद खान साहब हैं, जो एनजीओ है केडीआई फ्यूचर फाउंडेशन, उसके ये ट्रस्टी हैं। और साथ में ये इनकी कोई अपनी भी कंपनी दूसरी भी है, वो भी ये चला रहे हैं। तो चलिए आगे चल के देखते हैं और आगे क्या है। ये यहाँ पर सभी की इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो जो है एक कंपनी है, एक एनजीओ है। अब ये कंपनी और एनजीओ का ताल्लुकात क्या होता है इसको समझिएगा। बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, पता नहीं कितने कितने खान है, कितने कितने स्टार है, सबका खुद का एनजीओ होता है। बहुत सारे हमारे नेता, बहुत सारे हमारे ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, सभी का एनजीओ होता है। क्योंकि आप जब पैसा कमाते हैं तो आपको खर्चा भी करना पड़ेगा गरीबों के ऊपर में, आपको जो जो मजबूर है उसके ऊपर में खर्चा करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का रूल है, रेगुलेशन है, ये करना ही पड़ता है। इसके लिए मैं जब प्लानिंग किया था, मैं जब कंपनी बनाया था, तो उस वक्त ही ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों की बड़ी बड़ी एनजीओज होती हैं, जो वो कमाई करते हैं उसमें से वहाँ पे डोनेट करते हैं। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जैसे टाटा बिरला या अंबानीज़ हैं, इनकी भी एनजीओज हैं। लेकिन ये अपनी कमाई का कुछ परसेंटेज उसमें डोनेशन देते हैं, उससे पब्लिक वेलफेयर के काम होते हैं, लोगों की भलाई के काम होते हैं, सोसाइटी के लिए काम होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये सारा बिजनेस ही जो ये बता रहे हैं, ये केडीआई के नाम पर हो रहा है। लोगों से इन्वेस्टमेंट लिया जा रहा है केडीआई के नाम पर, लोगों से पैसा लिया जा रहा है केडीआई के नाम पर।
तो इसमें और उसमें काफ़ी डिफरेंस लग रहा है यहाँ। पहली बात तो यही है। फिर इस पे डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज जो बिज़नेस ये बता रहे हैं, फिर इनका जो स्टेट वाइज इनकी मतलब जो वो बता रहे हैं कि से काम कर हम रहे हैं, स्टेट किस वाइज एरिया से हॉस्पिटल काम कर रहे बनाएंगे। हैं, किस जगह से काम कर रहे हैं। तो आप जैसा बिजनेस डेवलपमेंट होगा वैसा हम लोग काम करेंगे उस स्टेट में, उस डिस्ट्रिक्ट में, इलाका में क्या फ्री में स्कूल ओपन करवाना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये मतलब हॉस्पिटल की बात की कि हर स्टेट में हॉस्पिटल बनाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल या स्कूल बनाएंगे। ये वृद्धाश्रम बता रहे हैं, आश्रम स्टेट वाइज बता रहे हैं कि ये काम, हाँ ये भलाई के काम है, लोगों की भलाई के ये होने चाहिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट में ये सहयोग करेंगे गवर्नमेंट का। ये जो इन्होंने पास्ट में जो काम किए हैं तो वो बता रही हैं क्या क्या इवेंट हैं, क्या क्या फंक्शन है। बेहतर होता अगर ये इसके ऊपर लिख भी देते ये कहाँ का क्लिप है, कहाँ का ये पिक्चर्स हैं, तो सो दैट हम लोग जो दूर बैठे हैं वो समझ सकते कि ये क्या है, कहाँ पर ये इन्होंने कौन सा काम किया। तो के लिए जो प्लानिंग चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, ये इसके ऊपर मैं फोकस करता हूं। इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी, हमारी जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करती है कहां पे, क्रिप्टो करेंसी में और शेयर मार्केट में। इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अब ये अपनी एनजीओ को ही कंपनी बोल रहे हैं। बाकी इसमें आपको जब आप पूरी वीडियो देखोगे तो इसमें आपको एक चीज़, एक बात बार बार करते नज़र आएंगे, न्यू वे ट्रेडिंग। न्यू वे ट्रेडिंग इन्होंने इस कंसेप्ट का नाम रखा है न्यू वे ट्रेडिंग। तो लेकिन जो बिज़नेस सारा हो रहा है वो केडीआई फ्यूचर फाउंडेशन के नाम से हो रहा है। तो इनकी वेबसाइट है जो वो है newwaytrading.in। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये काफ़ी बार सुनने को मिलेगा न्यू वे ट्रेडिंग क्या है। तो ये कोई है भाई साहब, इन्होंने NISM का कोई सर्टिफिकेट किया हुआ है, वो इन्वेस्टिंग का सर्टिफिकेट है, सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन इन्होंने लिया हुआ है, उसके बारे में ये बता रहे हैं। चलिए अब दिखाता हूं अबाउट अस में आप देख सकते हैं कंपनी की डिटेल्स है कुछ जो कि आप खुद पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ने जाऊं तो बहुत सारी समय लग सकती है, बहुत सारा टाइम पास हो सकता है, तो मैं इसे वीडियो को तो रहेगा ही, आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब में। और मिशन क्या और विजन क्या है इसके बारे में भी आपको मैंने बताया है कि मेरा विजन के वीडियो को तो रहेगा ही, आप पढ़। अबाउट अस में ये क्या बता रहे हैं, वेलकम टू केडीआई फ्यूचर फाउंडेशन, ए ट्रस्टेड नेम इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग। एक एनजीओ का ट्रेडिंग से की वर्ल्ड में एक ट्रस्टेड नेम है। With years of experience in financial markets, we specialize in providing seamless access to a wide range of assets, including stocks, commodities, forex and cryptocurrencies। यही सवाल है मैं आपसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, अपने दोस्तों से पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई एनजीओ ऐसा कर सकती है? क्या ये एनजीओ के लिए ये अलाउड है? क्या ये लीगल है कि एक एनजीओ क्रिप्टो में काम कर रही है, फॉरेक्स में काम कर रही है और फिर उसका जो इनकम का जो रिटर्न है वो लोगों को दे रही है? क्या ये पॉसिबल है? इसी सवाल का मुझे जवाब चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है। ये कुछ जो लोग दुनिया के अमीर तरीन लोग हुए हैं उनके बारे में बता रहे हैं, जो पैसे वाले लोग हैं उनके बात। तो ये मनी एवोल्यूशन बता रहे हैं कि पहले बार्टर सिस्टम होता था, फिर मेटेलिक मनी आ गई, फिर पेपर मनी आ गई, फिर प्लास्टिक मनी आ गई, अब वर्चुअल मनी आ गई। अब ये अपना जो सिस्टम है, इनका प्लान है, उसमें 6 टाइप ऑफ इनकम है, जिसमें डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम, अगर आप खुद जुड़ के किसी को जोड़ते हो तो वहाँ से भी आपको इनकम मिलेगी। फिर ट्रेडिंग इनकम है, फिर लेवल इनकम है, ये सब कुछ आगे चल के आपको दिखेगा। मतलब अगर किसी को आप जोड़ते हो तो वहाँ से आपको 5%, कोई अगर 5,000 रुपये से जुड़ता है
आपको सीधा 5% 250 रुपये मिलेगा। 10,000 से अगर कोई ज्वाइन करता है तो वो 5% 500 रुपये, ऐसे करके जितने अमाउंट से वो ज्वाइन करेगा उसका 5% आपको मिलेगा। उसके आगे जाके है जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसके ऊपर आपको 3% वीकली मिलेगा और 12% मंथली, लेकिन कुछ मंथ्स में 5 वीक्स भी होते हैं, इस करके किसी किसी वीक में किसी किसी मंथ में आपको 15% भी मिल सकता है। क्या आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो 5,000 करे, चाहे 50,000 करे, चाहे 50 लाख करे, हर सप्ताह में 3% आपको मिलता रहेगा ऑटोमेटिक। महीने का कितना हो गया? 12%, 12%। एवरी मंथ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर री इन्वेस्टमेंट इनकम। अब सवाल आता है कि सिर्फ महीने का 12% ही नहीं, इसके साथ साथ आपको री इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन मिलता है। बहुत सारी कंपनी आपके फंड को फंसा देती है। वो बोलती है आप मुझे 10,000 दीजिए, मैं आपको डेली का 60 रुपया 70 रुपया पता नहीं 66 रुपया डेली का दूंगा, इतना दिन में आपका पैसा डबल हो जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन आपको पैसा वापस नहीं करेगी, इसकी गारंटी है। यहां पे पैसा वापस होता है, रिटर्न। मतलब आपका पैसा जब चाहे जिस वक्त चाहे आप ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी फैसिलिटीज नजर में है। मतलब कब? सिर्फ 1 महीना, वो भी 1 महीना। क्यों? क्योंकि कमीशन बढ़ता है इसलिए, अदरवाइज वो भी नहीं। डेली पे और बाय एनईएफटी बैंक ट्रांसफर, ये कितनी अच्छी बात है। कोई यूएसडी का चक्कर नहीं, कोई झमेला नहीं, आपके पास डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर होता है। इससे यह साबित होता है कि मैं इस कंपनी में काम करता हूं, मेरे को यहां से पैसा बनता है। 1 to 10 लेवल इनकम। दोस्तों आप ये 10 लेवल देख रहे हैं और 10 लेवल का परसेंटेज यहाँ पर दोस्तों मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। मतलब मान लीजिए आपने ए को ज्वाइन किया तो उससे आपको 5% मिलेगी। वो अगर बी को ज्वाइन करवाता है, बी सी को करवाता है, सी डी को करवाता है, ऐसे अगर 10 लोग एक लाइन में लगते हैं तो सभी से आपको पहले से आपको 5, फिर 2, फिर 1, फिर 1%, फिर आधा परसेंट, आधा परसेंट, आधा परसेंट, फिर 25% आपको मिलेगा। ये कोई 11.25% ये आपको अलग से मिलता है। फिर इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ रखी हुई है कि री इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग इनकम। मतलब इन्वेस्टमेंट में इन्होंने क्या प्रोविज़न रखा है कि आपका जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो फर्स्ट टाइम, वो 1 मंथ के लिए लॉक हो जाता है। सेकेंड मंथ आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप विड्रा कर लो, आपने आगे अगर नहीं चलाना है तो आप विड्रा कर सकते हो, तो आपका और कंपनी का रिलेशन ख़त्म। लेकिन अगर आप चाहो आगे बढ़ना तो आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो, कि मतलब हर मंथ आपके पास ऑप्शन है। आप अगर विड्रा करना चाहते हो विड्रा कर लो, नहीं करना चाहते तो आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये मतलब एक अच्छी चीज़ है। बट इसमें आगे एक और चल के आपको पता लगेगा। ये सर्कुलेट होता है, सर्कल में घूमता है, सर्कुलेट चलता गया। आप खुद री इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपका नीचे का बंदा कैसे करेगा? इसलिए हर बंदे को री इन्वेस्ट करना चाहिए। और री इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है ऑटोमेटिक आपको पैसा जनरेट होगा उसी बंदे से बार 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 बार। मतलब री इन्वेस्ट आप करोगे, अगर आपके जिसको आपने जोड़ा है अगर वो री इन्वेस्ट करता है, आपने विड्रा कर लिया, आपने नहीं किया री इन्वेस्ट, तो उसका आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने री इन्वेस्ट किया होगा तो उससे आपको दोबारा 5% मिलेगा। मतलब एक बंदा अगर 1 साल पूरा री इन्वेस्ट करता है और आप भी पूरा साल री इन्वेस्ट करते हो तो हर मंथ आपको उसकी इन्वेस्टमेंट का 5% मिलता रहेगा। इट मीन्स कि आपको 60% उसकी इन्वेस्टमेंट से अलग मिलेगा। जो अपनी इन्वेस्टमेंट पे 3% पर वीक या 12% पर मंथ मिल रहा है, उसके अलावा उससे 5% हर मंथ मिलेगा आपको। मतलब साल में आपको उससे बंदे से 60% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अगर आप 11% मैं बता रहा हूँ टोटल, अगर 10 लेवल पे अगर हो गया तो वो 11% वो आपको हर मंथ आपको मिलता रहेगा। ये मतलब इनका सिस्टम है जो कि एक काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट किया है इसने,
और लोग इसमें जुड़ गए। बार 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 ऐसा प्लान पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा दोस्तों। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है द बेस्ट वे टू इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट इन योर बिजनेस। अब देखिए फ्यूचर एसेट सपोर्टिंग प्रोडक्ट, ये आप यहां पे देख सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट है, कॉइन है, पेपर ये कॉइन है जो आपको दिया जाता है, साथ में जो कि अभी तक चालू नहीं। 5,000 की अगर जब आप जुड़ते हो तो आपको 100 पे कॉइन मिलते हैं, 100 रुपये के। 10,000 से जुड़ते हो तो 200 रुपये के, 20,000 से जुड़ते हो तो 400 रुपये के। ऐसे करके ये आपको एक क्रिप्टो करेंसी है पे कॉइन, वो आपको मिलती है इस अमाउंट की। फिर इनके आगे कुछ ये जैसे सभी कंपनीज ने अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स रखे होते हैं, ये आपको यहाँ से वो भी मिलते हैं। यहाँ पर ये दिखाया अगर आपने 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया तो आपको वीकली 3% 150 रुपया मिलेगा, मंथ में 600 रुपया, 3 मंथ्स में 1800, 6 मंथ में 3600, लेकिन एक ईयर में 7200 मिलेगा। तो ये इन्होंने की है 144% साल का, लेकिन एक साल में 52 वीक्स होते हैं, उस हिसाब से आपको 156% मिलेगा। आपका पैसा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपके पास रहेगा और आपको 156% और मिलेगा। मतलब आपने अगर 1,00,000 रुपया लगाया तो आपका 2,56,000 रुपया बन जाएगा एक साल के अंदर। है ना मज़ेदार? एनजीओ हो तो ऐसी हो, हम भी कोई सोचें ऐसी एनजीओ बन सकती है, अगर लीगली अलाउड हो तो ज़रूर बनाएंगे, बट मुझे लगता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। पूरा सिस्टम आप देख सकते हैं। और अगर बड़ा इनकम करना चाहते हैं, इससे बड़ा इनकम, तो आप यहां 10 लाख में आइए। अब यह महीने का 1,20,000 रुपए इनकम, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो बॉस। आप सोचिए, मेरा प्लान है छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, मात्र 250 से स्टार्ट करना है और लाखों करोड़ों में जाना है, बस ये सीधी सी बात। टेक टारगेट एंड अचीव इट। यहाँ पर ये अपने प्रॉफिट वगैरह बता रहे हैं कि कितना प्रॉफिट होता है, कंपनी को कितना होता है, आपको कितना मिलता है, तो ये सब कुछ ये दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, कंपनी कौन सी, जो एनजीओ है उसके ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रही हैं। अब इसको ब्लर किया हुआ है, जान के किया है या वैसे ही पिक्चर्स ब्लर्ड हैं, तो ये मुझे पता नहीं है, बट मतलब ये केडीआई के डॉक्यूमेंट्स हैं एनजीओ के। उनको 2% निकाल करके एनजीओ को देना पड़ता है, प्रॉफिट देना पड़ता है ताकि वो डेवलपमेंट करे। ये हमारा बैंकर है केडीआई फ्यूचर फाउंडेशन, स्टेट बैंक। देख लीजिए दोस्तों, लास्ट में ये चीज़ देखने वाली है, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये सारा बिजनेस केडीआई के नाम पे, जो एनजीओ है उसके नाम पे हो रहा है, क्योंकि लोगों को बैंक जो डिपॉजिट के लिए जो बैंक का अकाउंट दिए हैं, वो 2 अकाउंट दिए गए हैं, दोनों केडीआई फ्यूचर फाउंडेशन के हैं। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है और एक आईडीएफसी बैंक का है। तो यहाँ से क्या लगता है दोस्तों कि ये सारा काम एक एनजीओ कर रही है, एनजीओ ही सारी मार्केटिंग कर रही है, जो भी शेयर ट्रेडिंग या अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रही है, ये एनजीओ कर रही है, और उसी के नाम के ऊपर इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं, उसी के खाते में इन्वेस्टमेंट लोग पैसा डाल रहे हैं। तो इसी चीज़ का मुझे आपसे जवाब चाहिए कि क्या एक एनजीओ ये कर सकती है। ऑनलाइन लॉन्चिंग कब हुई थी? दिवाली के दिन हुई थी 31 अक्टूबर को, और 4 बजे शाम में, और फिजिकल लॉन्चिंग हुई थी 17 नवंबर 2024। थैंक यू फ्रेंड्स, ये बस इतना ही है। तो अगर 12:30 मिनट में लगता है कि एक एनजीओ इतना बड़ा काम कर सकती है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ले सकती है, 10-10 लाख, 1-1 लाख, 5-5 लाख,
और वो तो कह रहे हैं 50 लाख भी लोग करते हैं। तो आपसे जवाब चाहिए कि क्या एक एनजीओ ऐसा ट्रेडिंग का काम कर सकती है। एनजीओज़ का जितना हमें पता है कि एनजीओज़ जो हैं वो एक सोशल वर्क का काम होता है, उनका डोनेशन के ऊपर काम होता है, डोनेशंस लेती है, ऐसी बात नहीं है कि पैसा लेना कोई बुरी बात है एनजीओ के लिए, लेकिन उस पैसे को लेके लोगों को वापस देना विद मतलब इंटरेस्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन विद मतलब इनकम, एज एन इनकम सोर्स लोगों से इन्वेस्टमेंट क्या मतलब ले सकती है एक एनजीओ। इस चीज़ का जवाब दे दीजिए। ये जो सारा इन्होंने बताया है तो इसमें क्या है कि ये एक इनकी पीडीएफ फाइल भी है। ये सारा उन्होंने उस पीडीएफ फाइल में, जो कि वेबसाइट पर थी, लेकिन आज मैं देख रहा था वो वेबसाइट पे नहीं है, क्योंकि मुझे कल ही किसी ने बताया था कि शायद इस कंपनी में जो लोगों को मंथली रिटर्न मिलने होते थे वो पिछले 1-2 महीने से नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आपके पास भी कोई आता है कोई इन्वेस्टमेंट के लिए इसका नाम लेके, एनजीओ का नाम लेके, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। बाकी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही तो मैं इन लोगों को जानता हूँ ना कुछ। सिर्फ मेरे सामने ये वीडियो आया था तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर कर दूँ कि मतलब ये क्या एक एनजीओ इतना बड़ा काम कर सकती है, लोगों से इन्वेस्टमेंट ले सकती है और उनको रिटर्न दे सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के ऊपर। थैंक यू वंस अगेन।